लेक्चर में मैं पास्ट परफेक्ट की बात कर रहा था। उसमें मैंने दो उदाहरण दे के समझाने का प्रयास कर रहा था। आज फिर यह लेक्चर वहीं से आरंभ होगा। डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था। डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, ये वाक्य है। और दूसरा, पत्र लिखने के बाद सीता सो गई थी। पत्र लिखने के बाद सीता सो गई थी। कल मैं समझा रहा था, यदि आवश्यकता आप समझें इसको नोट कर सकते हैं, क्योंकि नियम अगर इसमें लिखा जाएगा तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। समझ लीजिए, आपको नोट करना हो, मैं धीरे धीरे समझा रहा हूँ पुनः आज इसको। यदि आपको नोट करना है तो कॉपी और कलम लेके नोट कर सकते हैं। डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। कल मैं इसकी चर्चा कर रहा था। यदि वाक्य में पहले या पूर्व शब्द प्रयोग होगा, पहले या पूर्व शब्द प्रयोग होगा, और जो क्लाज कार्य का पहले होना प्रदर्शित करती है वह प्रिंसिपल क्लाज होता है, तथा जो क्लाज कार्य का बाद में होना प्रदर्शित करेगा वो सबऑर्डिनेट क्लाज होगा। अनुवाद करते समय सबसे पहले प्रिंसिपल क्लास का अनुवाद करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में। यहाँ देखें, फिर से समझ लें। यदि वाक्य में पहले या पूर्व शब्द प्रयोग होगा, जो क्लाज क्रिया, जो क्लाज कार्य का पहले होना प्रदर्शित करेगा वह प्रिंसिपल क्लाज, यह प्रिंसिपल क्लाज है, क्योंकि यह कार्य का पहले होना प्रदर्शित करता है। और ये सबऑर्डिनेट क्लाज है, क्योंकि कार्य का बाद में होना प्रदर्शित करता है। तो इसलिए प्रिंसिपल क्लाज का अनुवाद पास्ट परफेक्ट टेंस में, प्रिंसिपल क्लाज का अनुवाद पास्ट परफेक्ट टेंस में, फिर पहले या पूर्व की अंग्रेजी बिफोर, फिर सबऑर्डिनेट क्लाज पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। तो रोगी मर चुका था। दी पेशेंट हैड डाइड बिफोर डॉक्टर केम। अब यहां थोड़ा सा आप देख लीजिए, प्रिंसिपल क्लाज पहले आया और ये पास्ट परफेक्ट टेंस में हुआ, फिर पहले या पूर्व की अंग्रेजी लगी, फिर सबऑर्डिनेट क्लाज पास्ट इंडेफिनिट में आएगा। इसी तरह यहां समझ लें कि प्रिंसिपल क्लाज में ही इंट्रोगेटिव और निगेटिव बनेगा। प्रिंसिपल क्लाज में अर्थात पास्ट परफेक्ट वाले वाक्य का निगेटिव और इंट्रोगेटिव बनेगा। एग्जाम्पल अभी बाद में बता रहे हैं, पहले इसको समझा दें। और दूसरा अनुवाद था, पत्र लिखने के बाद सीता सो गई। कल मैं इसकी चर्चा कर रहा था। यदि एक सेंटेंस हो, एक वाक्य कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। यदि वाक्य कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो और उसमें एक ही कर्ता दिया हो, और कर्ता नाउन हो अथवा प्रोनाउन हो, तो दूसरे क्लास में नाउन होता है तो उसका उसी पर्सन नंबर जेंडर का प्रोनाउन रखते हैं। अगर प्रोनाउन है तो उसी पर्सन नंबर जेंडर का प्रोनाउन रखते हैं। इसे पत्र लिखने के बाद सीता सो गई, इसमें सीता नाउन है और दोनों कार्य सीता द्वारा ही किए जा रहे हैं, इसलिए इसमें सीता नाउन लिखा जाएगा, इसमें सीता का प्रोनाउन सी लिखा जाएगा। पत्र लिखने के बाद सीता सो गई। यदि बाद या पश्चात आएगा, बाद या पश्चात आता है तो ये ध्यान रखने वाली बात है, कंफ्यूज मत कीजिएगा। अभी उसमें पूर्व या पहले बताए, फिर से समझे, इसमें बाद या पश्चात आया है। यदि बाद या पश्चात वाक्य में आएगा और वाक्य कॉम्प्लेक्स होगा, पास्ट परफेक्ट का होगा, तो जो कार्य बाद में होगा, कहने का तात्पर्य जो क्लाज कार्य का बाद में होना प्रदर्शित करेगी
वह प्रिंसिपल क्लॉज होगा और उसका अनुवाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। तो ये सीता सो गई, ये पास्ट इंडेफिनिट होगा और प्रिंसिपल क्लॉज का अनुवाद पहले लिखा जाता है, तो होगा सीता स्लेप्ट आफ्टर, ये बात जब पश्चात की अंग्रेजी हुई। इसके बाद पत्र लिखने के बाद, अब पत्र लिखने के बाद बात की अंग्रेजी हमने लिखा आफ्टर, और सीता इसका सब्जेक्ट हो जाएगा। तो सब्जेक्ट सीता के स्थान पर, यहाँ सीता हमने लिखा है तो सीता का स्थान पर प्रोनाउन सी आएगा। आफ्टर सी हैड रिटन अ लेटर। देखें, लेकिन इसमें दो चीज और जानना जरूरी है। जैसे एक मैं उदाहरण दे के समझाने का प्रयास कर रहा हूं, तुम्हारे आने से पहले मैं घर जा चुका था, तो ये पहले वाला है। तुम्हारे आने से पहले मैं घर जा चुका था। देखिए, इस हिंदी को इस तरह से लिखा जा सकता, तुम आने भी न पाए थे कि मैं घर जा चुका था। तुम आए भी नहीं थे, या तुम आए भी न पाए थे, या आए भी न पाए थे। ये मैं घर जा चुका था, मैं घर जा चुका था। अब देखने में ये वाक्य निगेटिव दिखाई दे रहा है, लेकिन इसका भाव देखें, दोनों का भाव एक ही है। तुम्हारे आने से पहले मैं घर जा चुका था, इसका मतलब अब मैं घर जा चुका था पहले हो गया, और इसमें इसी तरह मानी एकदम वही भाव है। तुम आए भी न पाए थे, इट मीन्स तुम्हारे आने से पहले, तुम आ भी न पाए थे, तुम्हारे आने से पहले मैं घर जा चुका था, तो मैं घर जा चुका, इस तरह से भी अनुवाद आ सकता है, ट्रांसलेशन आ सकता है। तो मैं घर जा चुका था, ये क्लॉज कार्य का पहले होना प्रदर्शित कर रहा है, इसीलिए इसको पास्ट परफेक्ट में मैं घर जा चुका था। आई हैड गॉन होम, मैं घर जा चुका था, बिफोर का प्रयोग होगा। बिफोर, तुम्हारे आने से पहले, बिफोर यू केम, तुम्हारे आने से पहले मैं घर जा चुका था, या तुम आए भी न पाए थे, मैं घर जा चुका था। इस तरह से भी हो सकता है, इंपॉर्टेंट यूज है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट एक चीज और यही बता देना चाहते हैं, ये कभी कभी जो सेंटेंस होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ही होता है, और इसी टेंस के अंतर्गत आता है, पास्ट परफेक्ट के अंतर्गत आता है। जब से, हिंदी में जब से वाक्य शुरू होता है, जब से, जब वाक्य जब से शुरू होगा तो सबऑर्डिनेट क्लॉज वो पहले लिखा जा सकता है, ये रूल है। यदि वाक्य जब से शुरू हो रहा है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज को पहले लिखा जा सकता है, लेकिन इसमें एक चीज ध्यान देने वाली बात होगी, जब के बाद तब या तो की अंग्रेजी नहीं लिखी जाती। भाव तो निकलेगा तो या तब का, लेकिन अंग्रेजी नहीं लिखी जाती। यदि अंग्रेजी आप लिखेंगे, व्हेन के बाद देन लिखेंगे, तो वाक्य माने गलत हो जाएगा। एक उदाहरण इसका भी देख लें, एग्जाम्पल, जब वह स्कूल पहुंचा तो घंटी बज चुकी थी। जब वह स्कूल पहुंचा तो देखें, इसको ध्यान से देखें, जब वो स्कूल पहुंचा तो लगा, या तब भी यहां लगा होता तो, या तब या तो की अंग्रेजी बिल्कुल नहीं लिखेंगे, ये करेक्शन में भी आ सकता है। तो जब वो स्कूल पहुंचा
तो व्हेन ही रीच्ड स्कूल द बेल हैड रंग, ये होगा। अब ये वाला क्लॉज जो है आपका, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज हुआ। जब वो स्कूल पहुंचा, वैसे भी आप देख लें, जब वो स्कूल पहुंचा तो घंटी बज चुकी थी, इसका मतलब घंटी पहले बज चुकी थी, इसीलिए प्रिंसिपल क्लॉज हुआ। और ये सबऑर्डिनेट क्लॉज, लेकिन ये रूल है कि अगर यदि जब से वाक्य शुरू होता है तो इसका अनुवाद पहले पास्ट इंडेफिनिट में कर लेते हैं, और तो या तब के बाद वाला जो क्लॉज होगा उसका ट्रांसलेशन हम पास्ट परफेक्ट में करते हैं। तो व्हेन ही रीच्ड स्कूल, व्हेन ही रीच्ड द स्कूल, कामा द बेल हैड रंग। When he reached school, the bell had rung. अब देखें, ये सबऑर्डिनेट क्लास था, ये प्रिंसिपल क्लास था, इस तरह से अनुवाद होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, उसने मुझे बताया कि उसने परीक्षा पास कर ली है। उसने मुझे बताया कि उसने परीक्षा पास कर ली है। अब देखें, यहां आपको संदेह हो सकता है, यहां है आ गया, संदेह हो सकता है, क्योंकि ये ट्रांसलेशन जो है, ये यूज, इस वाक्य का यूज नरेशन से संबंधित है। नरेशन संबंधित क्यों है? यदि रिपोर्टिंग वर्ब बताया, यदि रिपोर्टिंग और पास्ट टेंस में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस अपने आप बदल जाता है। पास कर ली है, इट मीन्स प्रेजेंट परफेक्ट, और जब ये पास्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट का है, तो ये बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट में। ये ध्यान देने वाली बात है, बहुत महत्वपूर्ण चीज है। उसने यहाँ इसलिए इसको ही बताया, दो कारण था। एक तो इस तरह से इसको हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। दूसरी बात यह है, इसमें की का, देखिए की का प्रयोग है, की का प्रयोग है, इसलिए भी ये महत्वपूर्ण है। ये पास्ट पर, इस तरह से भी पास्ट परफेक्ट का अनुवाद ट्रांसलेशन आ सकता है, अथवा करेक्शन भी आ सकता है। अगर इसको इसी तरह से अनुवाद कर देंगे तो निश्चित तौर से ये गलत हो जाएगा, और वो एरर फाइंडिंग में भी इस तरह से बन सकता है। अभी दोनों चीज मैं आपको इसमें अनुवाद करके बता रहा हूँ, ट्रांसलेशन करके बता रहा हूँ। ही टोल्ड मी दैट ही हैड पास्ड द एग्जामिनेशन। ही टोल्ड मी दैट ही हैड पास्ड द मिशन। अब यहाँ दो चीज आपको इसमें बताने वाले हैं। अगर ये दैट आएगा और ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस इंगित करेगा, तो ये भी पास्ट में हो जाएगा, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट है, इसलिए पास्ट परफेक्ट हो गया है। दूसरी चीज, हिंदी देखने से ऐसा लगता है, या इसी वाक्य को ही टोल्ड मी दैट, ही हैड के स्थान पर यदि हैज लिख दें, ही हैज लिख दें, ही हैज, तो वाक्य टोटली रॉन्ग माना जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि ये रिलेटेड किससे है? नरेशन से संबंधित है। तो ही टोल्ड मी दैट ही हैड पास्ड द एग्जामिनेशन, यदि की आता है, यदि की आता है तो डैट का प्रयोग करते हैं। यहां भी आप देख सकते हैं, देखिए ये एक क्लास हुआ, ये दूसरा क्लास हुआ, और डायरेक्ट कंजक्शन से दोनों क्लास को जोड़ा गया। तो पहले ही मैंने पहचान में बताया था कि पास्ट परफेक्ट टेंस में प्रायः कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का प्रयोग होता है।
तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का होता है। एक और मैं बताता हूँ, उसी से निगेटिव भी बता दे रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारे आने से पहले मैंने अपना कार्य समाप्त कर लिया था। तुम्हारे आने से पहले मैंने अपना कार्य कर लिया था या कर चुका था। देखें, अभी बाद या पश्चात वाला मैं लेके नहीं चल रहा हूं, वो तो एक उदाहरण में बताया हूं। उसका निगेटिव दूसरे ढंग से बनता है, इसका निगेटिव दूसरे ढंग से। एक चीज आप समझ लें, उसमें बताया था प्रधान उपवाक्य में ही, सामान्य समझ लें, इसको नोट भी कर सकते हैं। प्रधान उपवाक्य इट मीन्स प्रिंसिपल क्लॉज में ही नकारात्मक, निगेटिव, प्रश्नवाचक, इंट्रोगेटिव बनेगा। तो इसमें प्रधान उपवाक्य क्या है? तुम्हारे आने से पहले मैंने अपना कार्य समाप्त कर लिया था। मैंने अपना कार्य समाप्त कर लिया था। इसको हम निगेटिव भी बना सकते हैं। तुम्हारे आने से पहले मैंने अपना कार्य नहीं समाप्त किया था। नहीं यहां लगा दें, नहीं समाप्त किया था। किया था, ये देखें, ये निगेटिव हो गया प्रिंसिपल क्लॉज में। न या नहीं चाहे जहां हो, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है तो प्रधान उपवाक्य में ही नकारात्मक, निगेटिव सेंटेंस बनेगा। तो ये पास्ट परफेक्ट, क्योंकि पहले वाला है, ये पहले या पूर्व वाला प्रिंसिपल क्लॉज में ही नकारात्मक बनेगा, निगेटिव सेंटेंस बनेगा। आई हैड नॉट फिनिश्ड माई वर्क। अब पहले या पूर्व की अंग्रेजी, बिफोर, तुम्हारे आने से पहले, ये सबऑर्डिनेट क्लास पास्ट इंडेफिनिट होगा। आई हैड नॉट फिनिश्ड माई वर्क बिफोर यू केम, पास्ट इंडेफिनिट हुआ। इसको इंट्रोगेटिव में भी एस और नो टाइप सेंटेंस, मैं इसी को बदल कर आपको समझाने का प्रयास करता हूं। क्या यहां लगा देते हैं, क्या तुम्हारे आने से पहले मैंने अपना कार्य नहीं समाप्त किया था। देखिए, ये बन गया, क्या तुम्हारे आने से पहले मैंने अपना कार्य समाप्त नहीं किया था। अब देखिए, मैंने अपना कार्य समाप्त नहीं किया था, कार्य नहीं समाप्त किया था, यहाँ कर लेते हैं मैंने अपना कार्य समाप्त नहीं, यहाँ लगा देते हैं नहीं किया था। यह है नकारात्मक सेंटेंस और इंट्रोगेटिव बना, क्योंकि क्या से वाक्य शुरू हुआ। अब इसमें कुछ नहीं करना है, जैसे कि लास्ट लेक्चर्स में मैंने बताया है, एस आर नो टाइप रहेगा। तो ये जो सहायक क्रिया है आपका, जो ऑक्सिलरी है, हाइड, क्योंकि ये सभी कर्ता के साथ लगता है हाइड, चाहे कर्ता एक वचन हो, सिंगुलर सब्जेक्ट हो और प्लूरल सब्जेक्ट हो, या किसी भी पर्सन नंबर जेंडर में हो, सबके साथ हाइड का ही प्रयोग करते हैं। तो हाइड ये सहायक क्रिया यहाँ से हट जाएगी, यहाँ से हटी, हैड आई नॉट हो जाएगा, हैड आई नॉट फिनिश माई वर्क, और ये परिवर्तन होगा, साइन ऑफ इंट्रोगेशन का प्रयोग होगा, इस तरह से बनेगा। और यदि प्रसूचक शब्द वाक्य के बीच पाएगा, कब, कहाँ, क्यों, कैसे, तो इसके विषय में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक्स।